ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जब फैशन की बात आती है तो मिंत्रा का जिक्र जरूर होता है। मिंत्रा न केवल कपड़े और जूते बेचता है बल्कि इसने पूरे फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। तो आइए जानते हैं मिंत्रा की शुरुआत से लेकर आज तक के सफर के बारे में। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिज़बज़ वेयर यू विल गेट ऑल द बज़ अबाउट द बिजनेस। मिंत्रा की शुरुआत 2007 में तीन दोस्तों मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया और विनीत सक्सेना ने की थी। ये तीनों पहले से ही अच्छी प्रोफेशंस में थे। मुकेश बंसल, जिन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, पहले शिकागो में काम कर चुके थे। उन्होंने कई कंपनियों में बतौर प्रोडक्ट मैनेजर काम किया और उन्हें मार्केट की अच्छी समझ थी। यह अनुभव उनके लिए स्टार्टअप शुरू करने में बेहद काम आया। मुकेश के पास स्टार्टअप का आइडिया तो था, लेकिन उनके दोनों दोस्त शुरुआत में साथ नहीं देना चाहते थे। मुकेश बंसल ने हार नहीं मानी और उन्होंने अकेले ही 2007 में मिंत्रा की नींव रखी। यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने आज मिंत्रा को भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक बना दिया। मिंत्रा की शुरुआत बहुत ही अलग थी। 2007 से 2010 के बीच कंपनी ने ऑन डिमांड गिफ्ट आइटम्स जैसे टी शर्ट, मग, माउस पैड जैसी चीजें बेचना शुरू किया, लेकिन ये उतना सफल नहीं हुआ जितना वो चाहते थे। फिर मिंत्रा ने B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जैसे बिजनेस मॉडल पर काम किया। साथ ही उन्होंने ऑफलाइन रिटेल का भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन 2010 में उन्हें एक बड़ी सफलता मिली। 2010 में एक आईपीएल टीम ने रिबॉक के साथ मिलकर पर्सनलाइज्ड जर्सी बनाने का काम मिंत्रा को सौंपा। इसी के साथ कंपनी को फैशन इंडस्ट्री से पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर 2011 में उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी भी बनाई, जो उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। इसके बाद मिंत्रा की पहचान एक फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में बनने लगी। इसी साल नाइके ने बड़ा कैंपेन चलाया था, जिसमें मिंत्रा ने उनके साथ पार्टनरशिप की। धीरे धीरे कंपनी ने फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े प्रोडक्ट बेचना शुरू किए। यूजर्स को कपड़ों की बड़ी वैरायटी उपलब्ध कराई जाने लगी। धीरे धीरे इनमें फैशन इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री हुई। कपड़ों के साथ एक्सपर्ट्स ने फैशन टिप्स देने शुरू किए और ये ट्रेंड यूथ को पसंद आया। मिंत्रा को 2012 में बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर 2012 एंड 13 में फैशन ई रिटेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, 2012 में प्यूमा इंडिया की तरफ से बेस्ट ई कॉमर्स पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2014 में मिंत्रा को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मिला जब फ्लिपकार्ट ने 2000 करोड़ रुपए में मिंत्रा को खरीद लिया। इसके बावजूद मिंत्रा का काम करने का तरीका नहीं बदला। मिंत्रा ने अपनी वेबसाइट पर 1000 ब्रांड्स और 1.5 लाख प्रोडक्ट्स शामिल किए, जिससे उनका रेवेन्यू और ग्राहक आधार दोनों ही बढ़े। अब मिंत्रा भारत के 9000 अलग अलग लोकेशन पर अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करने लगा था। 10 मई 2015 को मिंत्रा ने एक बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने सूचना जारी की कि उसकी वेबसाइट बंद हो रही है और अब ग्राहक सिर्फ ऐप के जरिए ही शॉपिंग कर सकेंगे। ये कदम काफी चौंकाने वाला था, लेकिन इसके पीछे कंपनी का यह तर्क था कि उनकी 70% सेल स्मार्टफोन्स के जरिए हो रही थी। इस फैसले से कंपनी को यूजर का नेगेटिव रिस्पांस मिला और यूजर्स की संख्या घटने लगी। इसके बाद बहुत जल्दी ही मिंत्रा को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ा। कंपनी ने फिर से अपनी वेबसाइट भी चलाई और साथ ही ऐप पर भी शॉपिंग को सुविधाजनक बनाया। इस बदलाव ने मिंत्रा को फिर से सफलता की राह पर ला दिया। मिंत्रा का लोगो जैसा आज दिखता है, पहले इससे कुछ अलग था, जो काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा। नाच एकता पटेल नाम की एक महिला ने मिंत्रा के लोगो को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने इसमें इस्तेमाल होने वाले M अल्फाबेट को अश्लील बताया था। इस विवाद के चलते मिंत्रा को अपना लोगो बदलना पड़ा। 2021 में मिंत्रा ने अपने लोगो को रिवाइज किया, जिससे विवाद खत्म हुआ और उन्होंने अपनी ब्रांडिंग को और भी प्रभावशाली बनाया। 2022 में मिंत्रा ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने M एक्सप्रेस नाम से एक एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस शुरू की, जिसमें 24 से 48 घंटों के भीतर डिलीवरी की जाती है। यह सेवा खासकर उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए होती है जिन्हें M एक्सप्रेस टैग के साथ लिस्ट किया गया हो। ये Amazon के प्राइम और फ्लिपकार्ट के प्लस फुलफिलमेंट जैसा ही है। अब अगर हम मिंत्रा के यूजर्स की बात करें तो कंपनी के पास आज 7 करोड़ 50 लाख नए यूजर जुड़े हैं। हर महीने 6 करोड़ एक्टिव यूजर्स मिंत्रा पर शॉपिंग करते हैं। खास बात यह है कि 6 करोड़ कस्टमर महीने में कम से कम 30 बार मिंत्रा पर विजिट करते हैं। अब मिंत्रा एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। आज कंपनी के पास 6000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और 20 लाख से ज्यादा स्टाइल्स उपलब्ध है। फिलहाल कंपनी की सीईओ नंदिता सिन्हा है और कंपनी का रेवेन्यू 4375 करोड़ रुपए है। मिंत्रा ने साबित कर दिया है कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल, इनोवेशन और कस्टमर फोकस के साथ कोई भी ब्रांड सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।